Hello students, welcome in my class. Today we are starting a new chapter, chapter 6, lines and angles. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि हमें टॉपिक करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स की टाइप लिखनी है। फर्स्ट वन इज़ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कैसा एंगल होता है? एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा होता है बट लेस देन 90। जस्ट लाइक इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ये हमारे सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? एक्यूट एंगल हैं। ओके, एक्यूट एंगल के एग्जांपल। राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल ही होता है उसी को ही राइट एंगल बोलते हैं। और इसका जो डायग्राम बनेगा ऐसे बनेगा, बिल्कुल जैसे ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए और इधर वाली भी स्ट्रेट होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या? वर्टिकल लाइन। इनके बिटवीन में आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 से तो ग्रेटर होना चाहिए बट लेस देन होना चाहिए 180 से, इज़ नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसमें आपके एंगल कैसे आएंगे? एग्जांपल कैसे लोगे इसमें? 120 डिग्री, 150 डिग्री, मतलब 180 से एंड सो ऑन। इस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो 180 से लेस वाले, 120 डिग्री, 150 डिग्री, इस तरह के एग्जांपल। तो इसका एंगल जब बनाओगे, क्योंकि 90 से अबव है, 90 की लाइन तो आपकी बिल्कुल यहाँ तक होती है ना, ये स्ट्रेट। अब इस तरफ हमारे एंगल ना बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो इसका डायग्राम ऐसे दिखेगा ऑब्ट्यूस एंगल का। ओके, नेक्स्ट आता है स्ट्रेट लाइन। एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है? एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। जिस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल हो उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे 90 का एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है। वैसे ही 180 का एंगल जो होता है स्ट्रेट एंगल होता है। उसका डायग्राम ऐसे दिखेगा, जैसे आपकी डी होती है, प्रोटेक्टर होता है, उस तरह से इसकी लुक लगेगी। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल आपका कैसे होगा? हमारे पास सपोज ये एंगल है, क्लियर? इसको हम नेम दे देते हैं AOB। ये एंगल जो होगा ना, ये इतना तो आपको पता है, एक पॉइंट पर ये सारा कंप्लीट एंगल, एक पॉइंट पर बने हुए एंगल का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। और जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 से अबव होता है, 360 से लेस। तो आपका जो ये एंगल है ये AOB है। जो बाहर मैंने मार्क किया हुआ है ये रिफ्लेक्स AOB है। क्या है ये? रिफ्लेक्स AOB, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्स एंगल 180 से अबव, 360 से लेस। और ये भी ध्यान रखना चाहिए एंगल AOB प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOB दोनों का टोटल क्या होगा? 360 होगा। एंगल AOB प्लस रिफ्लेक्स एंगल AOB दोनों की वैल्यू क्या होगी? 360 होगी, दोनों का टोटल। ये मेरे पास स्पेस की कमी थी तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, क्योंकि बाद में मुझे ध्यान में आया भी ऐसा भी हम लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस। अब आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा कि कोई एंगल का रिफ्लेक्स एंगल आपको पता फाइंड आउट करना होगा। तो अगर आपके पास इसकी वैल्यू है तो इसके रिफ्लेक्स की वैल्यू क्या होगी? 360 में से एंगल AOB की वैल्यू माइनस कर दोगे तो रिफ्लेक्स AOB की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमें रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू पता किसी एंगल के, तो उसके सिंपल एंगल की वैल्यू वो भी आप क्या करोगे? 360 में से माइनस करोगे। नेक्स्ट एंगल होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। टू एंगल्स एडजेसेंट एंगल होंगे अगर उनका क्या होगा? कॉमन वर्टेक्स होगा। तो डायग्राम में देखो किस तरह से है, जस्ट लाइक ABC। ये मेरे पास डायग्राम है। तो यहाँ पर एक एंगल ABD है और दूसरा क्या है? DCB है। एंगल ABD
एंड एंगल DBC, क्योंकि इनका कॉमन पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये एंगल बने हुए हैं पॉइंट क्या है, सेम है। इस तरह से एंगल क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड एंगल्स विच आर मेड ऑन द सेम लाइन आर नोन एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जो एंगल सेम लाइन पर बने होते हैं उनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। डायग्राम में देखो क्या आएगा, ये डायग्राम आपने साथ साथ बनाने हैं ताकि आपको पता लग सके किस तरह की शेप के एंगल्स कैसे होते हैं। जैसे हमारे पास ऐसी लाइन है, इसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन के ऊपर मेरे दो एंगल शो हो रहे हैं, क्या एंगल ABD एंड एंगल CBD भी कह सकते हैं, DBC भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो एक इस तरह से बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। अब मैं इस तरह से एक और लाइन भी ड्रॉ कर दूँ तो हमारे और एंगल बन जाएंगे 4, 5। जितने भी एंगल एक लाइन पर बने होते हैं उनको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। एंगल ABD एंड CBD आर लीनियर पेयर एंगल्स। और एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है, जितने भी लीनियर पेयर के एंगल होते हैं ना, उन सब का टोटल क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, एंगल ABD प्लस CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ मेरे दो एंगल शो हो रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे एंगल भी शो होंगे, उन सबका टोटल भी 180 डिग्री होगा, ये कन्फर्म है। जो लीनियर पेयर पर एंगल्स होते हैं उन सबका टोटल क्या होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, जब दो लाइन्स हमारी इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, देन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, ये ध्यान रखना, अपोजिट एंगल का जो पेयर होता है उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। एंड दे आर इक्वल, ये भी कंडीशन है, वो दोनों इक्वल होते हैं। जस्ट लाइक AB है मेरे पास लाइन, CD है, एंगल AOD का अपोजिट एंगल क्या है, ये मैं मार्क कर रही हूँ, ये सिंगल मार्क। एंगल AOD इज इक्वल टू BOC होगा। सिमिलरली एंगल AOC यहाँ डबल मार्क कर देते हैं जिससे आपको पहचान रहे कि ये वाला एंगल, इसका अपोजिट एंगल क्या है, BOD, तो ये होगा। ये सारा का सारा आपने अपनी फेयर कॉपी पे ड्रॉ करके दे रखना है, क्योंकि बेसिक नॉलेज ही आपकी एक्सरसाइज को करा पाएगी, नहीं तो आप एक्सरसाइज ही नहीं कर पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट है लाइंस की बात आती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। जस्ट लाइक वी हैव अ डायग्राम AB एंड CD, इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं इस तरह से, AB एंड CD, ये पैरेलल लाइंस होंगी, कहीं पर भी इस तरह की लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जो कभी कहीं मीट नहीं करती। ओके, अब आते हैं हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में। हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें डायग्राम गिवन है इन फिगर 6.13, आपकी बुक का क्वेश्चन है 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O इफ एंगल AOC प्लस BOE दोनों का टोटल क्या होगा, 70 डिग्री। एंड एंगल BOD, ये देखो ये वाला एंगल कितने डिग्री गिवन है, 40 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू गिवन है। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स COE। एक तो हमें BOE निकालना है, BOE एंगल, ये एंगल, ठीक है, और रिफ्लेक्स COE। जब भी हमें किसी एंगल के रिफ्लेक्स की वैल्यू पता हो तो पहले उसी एंगल को निकालो। COE वैल्यू आ जाएगी तो 360 में से CO की वैल्यू माइनस करोगे, आपके पास रिफ्लेक्स COE आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो हम इस गिवन पॉइंट पर आते हैं, जो हमारे पास गिवन पॉइंट है। बहुत इजी क्वेश्चन है। एंगल AOC पर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें डायग्राम भी ज़रूर बनाना है, चाहे गिवन है, एग्ज़ाम में गिवन हो, बिना डायग्राम के क्वेश्चन चेक भी नहीं होगा। ओके, कई बार सोचते हैं बुक में गिवन है या एग्ज़ाम में गिवन आया है तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिना डायग्राम के क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। AOC BOE, ठीक है, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो BOD। अब BOD गिवन है, एंगल BOD इक्वल होगा, एंगल BOD की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। ये भी क्या है, गिवन है। बट हम देखेंगे
जो AB लाइन है और CD लाइन है दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट पर, तो उनके वर्टिकली अपोजिट का पेयर बन रहा है ना। तो ये एंगल और एंगल BOD और एंगल AOC दोनों इक्वल होंगे। तो ये ध्यान रखना, वर्टिकली अपोजिट में आप ये काउंट नहीं करोगे। वर्टिकली अपोजिट में जब भी डायग्राम होता है ना तो ध्यान से देखा करो, जैसे ए लाइन जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उन्हीं के बिटवीन उनके अपोजिट पेयर बनने चाहिए। इस डायग्राम में AB और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो AB और CD के ऐसे बनना चाहिए, ऐसे क्रॉस में जाना चाहिए। तो आप इसको मत कह देना, ये रॉन्ग होगा। यहाँ लिखेंगे एंगल BOD इज इक्वल टू AOC, रीज़न लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म है वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे लिखोगे। बट BOD कितना 40 डिग्री, देन AOC कितना आ जाएगा, वो भी 40 डिग्री। AOC की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। ये भी हमारे पास 40 डिग्री आ चुका है। अब देखो AOC की वैल्यू मुझे 40 डिग्री पता चल चुकी है, तो यहाँ इसमें आप पुट करोगे AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। AOC की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, तो 40 प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल BOE की वैल्यू कितनी आएगी 70 माइनस 40 कितना आया 30 डिग्री। ये हमारे पास 30 डिग्री आ चुका है। एक वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी BOE वो आ चुकी है। अब आया है हमारे पास COE की वैल्यू। अब COE की वैल्यू कैसे निकाली जाए, ये हमें पता चल चुका है। ये एंगल्स कैसे हैं, लीनियर पेयर के, ठीक है। एंगल AOC, COE एंड BOE ये तीनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तीनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री, जिसमें से 2 एंगल्स मेरे पास आ चुके हैं। तो 180 में से दोनों का टोटल माइनस करोगे COE आ जाएगा ना। तो आप पहले क्या लिखोगे, एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE, तीनों का टोटल कितना 180। AOC की वैल्यू कितनी है 40 प्लस COE प्लस BOE कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, COE 180 माइनस 70 110 डिग्री आ गया। देखो ये COE है। मुझे अब क्या चाहिए, रिफ्लेक्स। मैंने अभी आपको बताया था कोई भी एंगल हो, रिफ्लेक्स एंगल और सिंपल एंगल, उसी का ही सिंपल एंगल, दोनों का टोटल कितना होता है 360। जैसे अभी हमने किया एंगल AOB प्लस AOB का रिफ्लेक्स, दोनों का टोटल 360 होता है। ऐसे ही मेरे पास COE है, COE प्लस रिफ्लेक्स COE, दोनों का टोटल 360 होगा। तो अब अगर मुझे रिफ्लेक्स AOB की वैल्यू निकालनी होगी या COE की वैल्यू निकालनी होगी तो 360 में से सिंपल वाला एंगल माइनस कर दोगे। यही चीज़ हमारा, यही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। तो हम यहाँ लिखेंगे वही सेम, एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स COE, दोनों का टोटल क्या होगा 360 होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है 110 प्लस रिफ्लेक्स आ जाएगा COE 360। तो इसे नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ शो कर रही हूँ, स्पेस की दिक्कत आ रही है। रिफ्लेक्स COE क्या आएगा, आपने नीचे ही लिखना है 360 माइनस 110 कितना आएगा, ये 0 6 में से 5 1 गए 5 250 डिग्री आ गया। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, देखो मैंने यहाँ वैल्यू पुट की है। सिंपल सा स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप रिफ्लेक्स, इतना तो आप खुद भी कर सकते हो। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इस वैल्यू को इधर लाओगे माइनस करके आंसर आ जाएगा। रिफ्लेक्स COE की वैल्यू कितनी आई 250 डिग्री। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं, ये थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। आपके पास बुक होगी, उसमें स्टेटमेंट देख सकते हो आप।
इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इस पॉइंट का नेम क्या है? ओ है, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई, ये आपका पॉइंट पी है, पी ओ वाई कितना है? 90 डिग्री। एंड इसके साथ यहाँ जो एंगल लिखे हुए हैं, इन एंगल्स को ए बी से डिनोट किया गया है। ए और बी की रेशो कितनी है? 2, 3। देन फाइंड एंगल सी, हमें सी निकालना है। देखो हमें एंगल ए और बी की रेशो गिवन है, ठीक है। जब भी हमारे पास रेशो गिवन होती है तो हम सपोज कर सकते हैं लेट एंगल ए क्या आएगा? 2x, एंगल बी क्या आएगा? 3x। बट हमें पता है ये एंगल कैसे बन रहे हैं? लीनियर पेयर। एंगल ए बी एंड पी ओ वाई तीनों का टोटल क्या होगा? 180। यहाँ लिखोगे एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एलपी। ये अभी आपको मैंने लीनियर पेयर वाला रूल बताया था। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? एन एंगल्स विच आर मेड ऑन द सेम लाइन आर नोन एज लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर जो एंगल्स होते हैं उन सब का टोटल 180 डिग्री होता है। यहाँ मेरे पास 2 एंगल शो हो रहे हैं, ए बी डी प्लस बी सी डी। या 2 हो जितने भी हों, ये मेरे इस डायग्राम में 3 शो हो रहे हैं एक लाइन पर, तो तीनों का टोटल क्या होगा? 180। और रीज़न लिखोगे बाय लीनियर पेयर, रीज़न ज़रूर लिखना है। पी ओ की वैल्यू 90 गिवन है। ए को हमने क्या लिखा? 2x, बी को क्या लिखा? 3x इज इक्वल टू 180। तो ये कितना आ जाएगा? 3 और 2 5x, 180 माइनस 90 कर दो, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू, ये स्टेप आपका पहले वाले क्वेश्चन का है, ध्यान रखना। 5x इज इक्वल टू 90 और x की वैल्यू क्या आएगी? 90 बाय में 5 इसे कट करोगे आप 18 डिग्री आ गया। तो एंगल ए कितना आया? एंगल 2x था, 2 इंटू 18 36 डिग्री। एंगल बी कितना आया? 3x, 3 इंटू 18 डिग्री 54 डिग्री, ठीक है। ए और बी की हमने एक्चुअल वैल्यू निकाल ली है। 2x था तो 2 इंटू 18 डिग्री 36 डिग्री। बी की वैल्यू 3x है, 3 इंटू 18 डिग्री 54 डिग्री। अब है सी की वैल्यू निकालना, हमें सी भी निकालना है। अब डायग्राम में देखो, डायग्राम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये भी आपका लीनियर पेयर बन रहा है ना, एंगल बी और सी देखो एक ही लाइन पर बन रहे हैं। एंगल बी और सी दोनों का टोटल कितना आएगा? 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। एंगल बी प्लस सी यहाँ लिखोगे, दोनों का टोटल 180 डिग्री है बाय लीनियर पेयर। बी की वैल्यू कितनी है? 54 डिग्री प्लस सी अपने आप ही आ जाएगा 180। सी कितना आएगा? 180 माइनस 54। 10 में से 4 गए 6, 7, यहाँ कितना बचेगा आपके पास? 6 में से 5 गए 1। ये माइनस करके देख लो, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करके देखो, 10 में से 4 गए 6, क्योंकि कई बार कैरी वेरी लेना ऐसे ना डायरेक्ट वो हो जाता है। 7 बचना चाहिए ना, 7 में से 7 आएगा, या 7 आएगा, 7 में से 5 गए 2, 126 आया, 126 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।